Books. I have a stock market book collection of 150 books. अब जो क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आता है, हर्ष, हाउ डू यू रीड स्टॉक मार्केट बुक्स? मैं पढ़ नहीं पा रहा. एंड सेकेंड, विच आर द ईजिएस्ट बुक्स टू रीड फॉर बिगिनर्स? वेल, इन दिस वीडियो सब आंसर होगा. आ जाओ. Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. और आज I'm going to tell you about books, stock market books. अब दो चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ. सबसे पहला, एक स्टॉक मार्केट बुक पढ़ते कैसे हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस यू गोइंग टू फेस व्हेन यू रीड स्टॉक मार्केट बुक्स, उनके सोल्यूशन क्या है. एंड सेकंड मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द 5 इजीएस्ट बुक्स टू रीड फॉर बिगिनर्स. और हाँ, इसमें टेक्निकल एनालिसिस की बुक भी होगी. सो वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड. आ जाओ. अब लोग मेरी 150 स्टॉक मार्केट्स की बुक कलेक्शन देख के बोलते हैं, अरे ओ माय गॉड हर्ष, मजा आ गया, मैं तो सारी बुक्स पढ़ दूंगा, सारी लाइन से बुक्स पढ़ दूंगा. ये नहीं चलता. हो सब किसी और फील्ड में पढ़ सकते हो, पर स्टॉक मार्केट को रास्ता हूँ. स्टॉक मार्केट में इफ यू ट्राइंग टू रीड एक हफ्ते में 2 बुक्स या एक हफ्ते की एक बुक, ये पॉसिबल नहीं है. वाई? बिकॉज बुक्स की लेयर्स होती हैं यार. जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. सब देखते हैं, सब बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट बुक, बट ट्रस्ट मी, इसको समझने के लिए सालों लग जाते हैं. आई स्टिल फील 11 साल बाद भी मैं इस बुक को समझ रहा हूँ. इसकी लेयर्स हैं. सो जो बंदा बोलना चाह रहा है, जो ऑथर बोलना चाह रहा है, इन्वेस्टर जिसने बुक लिखी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट. सेकेंड चीज यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर इज दैट फॉर द फैक्ट कि इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द परफेक्ट बुक इन स्टॉक मार्केट, ऐसी कोई बुक एग्जिस्ट करती ही नहीं है और शायद कोई बनेगी भी नहीं. क्यों? जो राइटर है वो अपना ओपिनियन बता रहा है, और बहुत इन्वेस्टर्स के ओपिनियन डिफरेंट होते हैं. जैसे कोई आपको बोलेगा पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, कोई बोलेगा सिर्फ ब्लू चिप में इन्वेस्ट करो, कोई बोलेगा कि आरएसआई यूज करो, कोई बोलेगा नहीं सिर्फ फिबोनाची यूज करो. सो इसमें सही गलत नहीं, सबका ओपिनियन है. यू नीड टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू. अब आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको दूंगा कुछ पॉइंट्स यू शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल रीडिंग अ स्टॉक मार्केट बुक, और इससे आपकी जर्नी बहुत बहुत ईजी हो जाएगी. आ जाओ. पॉइंट नंबर 1 है, अगर आपने बुक उठाई, हम क्या होते हैं, जोश में बुक उठाते हैं, पहले के 50-60 पन्ने पढ़ लेंगे, उसके बाद टक बुक नीचे रख दी. उसका कोई फायदा नहीं है. अगर आपने ये किया है, इसका मतलब आपने बुक के बारे में ढंग से पढ़ा नहीं था, एंड दैट बुक इज नॉट फॉर यू. सो प्लीज बी श्योर आप बुक के बारे में अच्छे समझ लो, पढ़ लो बुक में क्या है, क्या नहीं है, क्या क्या फीचर्स हैं, सिनॉप्सिस भी पढ़ लो उसका, एंड तब अगर आपको अच्छी लगे, ओनली देन गो फॉर दैट बुक. अदरवाइज यही होगा. सेकेंड चीज जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है इज दैट डोंट ब्रेक. होता क्या है, बहुत बार आई टेक दिस बुक, बहुत बार हम बुक ले रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, एक बुक एक दिन पढ़ी, 2 दिन पढ़ी, 3 दिन पढ़ी, पढ़ते गए, फिर क्या होगा, विद टाइम अगर आपने 1-2 दिन का ब्रेक दे दिया उस बुक पढ़ने में, काम खत्म, छुट्टी, इट्स ओवर. वो बुक दोबारा नहीं उठी जाएगी. तो जब आप बुक स्टार्ट करो, प्लीज बी श्योर आप अपनी डेडलाइन मान लो, मुझे इस डेडलाइन तक बुक खत्म करनी है. नहीं हुई तो बुक को कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको साइड में छोड़ देना. यू शुड बी सो स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ. इसके बाद पॉइंट नंबर 3 दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, कैरी अ पेन एंड पेपर. मतलब मैं हमेशा अपने साथ ना बुक में स्क्रिबल करता हूँ. पहले मैं था कि बुक्स को साफ रखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं अच्छे स्क्रिबल करता हूँ, अपने अच्छे से नोट्स बनाता हूँ. जब मेरे बाद अगर आपने वो बुक मेरी पढ़ ली ना, ट्रस्ट में आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे पास नोट्स पढ़ लोगे बुक में, वो ही आपको पूरा सफाइज कर जाएगी. तो प्लीज हाइलाइटर पेन यूज करो, बुक को अच्छे से मार्क करो. नेक्स्ट पॉइंट है मेक नोट्स. लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन बाय मेकिंग नोट्स. एक सेकंड, मैं इन नोट्स की बात कर रहा हूं. जब ये बुक बनती है ना, मैं, आदित्य या मेरे फादर, हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, हम उसके नोट्स बनाते हैं. हमारी सारी बुक के नोट्स हैं. अब अगर मुझे कोई बुक पढ़नी है तो यहाँ सामने इंडेक्स लगा हुआ है मेरा, मैं देख लूंगा कौन सी बुक के नोट्स किधर हैं, और मैं सीधा वो बुक उठा लूंगा. सो दैट, काफी भारी है, सो दैट कि मुझे पूरी बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े, मैं अपने हैंड नोट से पढ़ लूँ. जब आप लिखते हो ना तो आपको अलग लेवल पे समझ आता है. उसके बाद पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट फर्स्ट. अगर आप बोल रहे हो कि नहीं हर्ष, मैं तो स्टॉक मार्केट इसकी बुक से ही पढ़ूंगा सीधा स्टॉक मार्केट बेसिक्स, नहीं समझ आने वाला. क्यों? बहुत टर्म्स होंगे. इंडेक्सेस क्या होते हैं, इंडिसेस क्या होता है, स्टॉक्स, शेयर्स, डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में, ETF क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है. सो प्लीज बी श्योर मेरी जो वीडियो है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, वो जरूर 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 देख लेना. उसके बाद आप बुक पढ़ोगे ना, मक्खन की तरह हो जाएगा. इट्स लाइक आप पहले हैरी पॉटर मूवी देख लो, उसके बाद आप हैरी पॉटर की बुक पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में ऑलरेडी पिक्चर बनी है, और वो बुक पढ़ते रहते आपके दिमाग में पिक्चर और कैरेक्टर्स खुद बात करेंगे. सेम चीज, एक बार मेरे स्टॉक मार्केट बेसिक्स वीडियो देख लोगे, रीडिंग एनी स्टॉक मार्केट बुक वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. एंड द फाइनल पॉइंट, रिलेटेबिलिटी. अब ये सबसे बड़ा इशू है स्टॉक मार्केट बुक्स में, इज दैट ज्यादातर जो बहुत ग्राउंड बुक्स हैं वो अमेरिकन ऑथर्स के हैं. अब अमेरिकन ऑथर्स क्या बात करते हैं, वो डॉलर्स में लिखते हैं बुक में, वो शेयर्स, वो कंपनीज लिखते हैं जो हमें पता नहीं, शेयर्स होते हैं जो हमें पता नहीं, और वो बोलेंगे $1000 का नुकसान हो गया. अब एज अ ब्रेन, अब मैं जैसे एटलीस्ट मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम थी, मैं डाइजेस्ट नहीं करता
जाता कि $1,000 ये ज़्यादा हुआ कम हुआ। अब अगर उसी बुक में कोई 10 लाख लिखता तब मिलता, ओ माई 10 लाख तो बड़ा अमाउंट है, 10,000 छोटा अमाउंट है। सो ये इशू आता है। तो बेस्ट चीज़ क्या है, अपनी बुक एक ग्राफ के सामने रखो, जो भी इस कंपनी का वो बुक बता रही है, एग्जाम्पल दे रही है कि अच्छा इस कंपनी में हुआ, बहुत केस स्टडीज होंगे, कंप्यूटर अपने सामने रखो एंड जस्ट कीप चेकिंग एवरी सिंगल थिंग। अब शुरू करते हैं विच आर द 5 easiest बुक्स टू रीड इन स्टॉक मार्केट्स फॉर कंप्लीट बिगिनर्स। सो सबसे पहली बुक है हमारी घंटा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने वो फ्रेंड को बुक दी थी और उसने मुझे वो बुक आज तक नहीं लौटाई। सो मुझसे सीखो, प्लीज बी श्योर अपनी बुक्स किसी को बोरो करने मत देना। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। तो द बुक दैट आई विश आई हैड बट मेरे फ्रेंड ने ले रखी है, मुझे अभी तक लौटाई नहीं है, इज द बुक ऑफ पीटर लिंच, लर्न टू अर्न। ठीक है, ये बुक इतनी फैंटास्टिक, आई कांट इवन टेल यू। सबसे पहली चीज, ऑथर पीटर लिंच आप देखोगे ना, ही इज वन ऑफ आवर स्टॉक मार्केट गुरुज। आई थिंक हर सेकंड वीडियो में आई एम टॉकिंग अबाउट पीटर लिंच, एवरी सेकंड थर्ड वीडियो आई एम कोटिंग पीटर लिंच। अब देखोगे ही इज वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आउट देयर, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जो बुक है लर्न टू अर्न, सबसे पहले ना इन्होंने क्या कर रखा है, इस बुक में पूरा कैपिटलाइजेशन एरा समझा रखा है। तो मतलब इतनी ब्यूटीफुली रिटन है, आप देखो कि हाँ कि बुक में कैसे कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हुआ। यू कैन जस्ट इमेजिन, आपके दिमाग में पूरी मूवी चल जाएगी कैसे हुआ, कैसे हेज फंड्स आए, कैसे कैसे आगे बढ़ी। एक बार आपका ये कॉन्क्रीट बेस बनाएगी बुक, उसके बाद ये बुक आपको बताएगी 5 बेसिक इन्वेस्टमेंट्स कॉन्सेप्ट। क्या होगा? सबसे पहली चीज, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में बहुत हैवी फोकस होगा। उसके बाद क्या होगा, इट विल टेल यू कि बॉन्ड्स और स्टॉक मार्केट्स में बेटर क्या है। एंड अगेन आपको बॉन्ड समझना है, स्टॉक मार्केट बेसिस वीडियो जरूर देखना, सो दैट ये सब चीजें आपके लिए क्लियर हैं बिफोर रीडिंग दिस बुक। ये सब होगा। उसके बाद ही टेल्स हाउ टू एनालाइज कंपनीज, यंग कंपनीज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मिडिल एज कंपनीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओल्ड कंपनीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और कंपनीज लाइक एप्पल, पूरी एप्पल की स्टडी है, एंड दैट इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट। सो दिस बुक फॉर एमेचर्स इज जेन्युइनली फैंटास्टिक। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस बुक इज दैट डेफिनेटली ये 90s के एरा की लिखी गई है, ये अमेरिकन मार्केट्स को लेकर लिखी गई है, तो आपको बहुत बार लैपटॉप के सामने बैठना पड़ेगा टू सी कौन सी कंपनी की बात हो रही है, टू सी डॉलर टर्म्स जो मैं आपको पहले बताया था वो देखना पड़ेगा। इफ यू कैन मैनेज दैट, ट्रस्ट मी, दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स टू स्टार्ट इन स्टॉक मार्केट्स। पीटर लिंच, लर्न टू अर्न। Second book which I highly recommend is Value Investing and Behavioral Finance of Parag Parikh। मतलब दिस बुक मेरी लाइफ सेवर है। अगर आप मेरी जो स्टॉक देखो ना, आपको मैं बताया उसमें कि कैसे मुझे कितना नुकसान हुआ था स्टॉक मार्केट्स में, और मेरी हालत एकदम खराब थी, एंड लकीली आई स्टम्बल्ड अपॉन पराग पारिक। पराग पारिक इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स इन माई आईज आर कंट्री विल एवर प्रोड्यूस। एंड पराग पारिक की वजह से ना मैं बिहेवियरल फाइनेंस को डिस्कवर किया, मैंने इस बुक की वजह से वो देखा। सबसे पहली चीज़, ही टॉक्स अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे, कंपनी कैसे उठाना है, द इन डेप्थ फंडामेंटल नॉलेज वो मिलेगी, बट दैट इज ओके। इस बुक का मेरा फेवरेट पार्ट ना साइकोलॉजी आता है। ही टेल्स इन रेफरेंस कि ह्यूमन में इमोशंस, लेजीनेस, ग्रीड, सेल्फ इंटरेस्ट, इग्नोरेंस, डिले ग्रेटिफिकेशन, ये सब स्टॉक मार्केट्स में कैसे डिसीजन मेकिंग इफेक्ट करते हैं। एंड हो सकता है जब आप एकदम स्टार्ट करो आपको लगेगा कि यार हर चीज़ क्या बुक में क्या लिखा है, बट ट्रस्ट मी, ये हर चीज़ जो बुक में लिखी है वो हर चीज़ मेरे साथ हो चुकी है और आपके साथ भी होगी, बिकॉज ह्यूमन इमोशंस आर ऑलवेज द सेम। एक और परफेक्ट चीज इज दैट दिस इज ए इंडियन ऑथर, तो हर कंपनीज इंडियन कंपनीज एग्जांपल्स में, इंडियन टाइम्स में, तो समझने में और रिलेटेबिलिटी फैक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद कॉन्ट्रेन इन्वेस्टिंग ने बताया दैट हाउ डू मेजॉरिटी पीपल लूज मनी, कैसे लूज करते हैं कैसे नहीं करते हैं। जैसे गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, अभी क्या बोल रहे हैं, जोमैटो खरीदो खरीदो खरीदो, पेटीएम खरीदो खरीदो खरीदो। पराग पारिक सर ने बुक में पहले ही बताया कि कैसे ऐसे ट्रैप्स होते हैं जहां कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं और इन ट्रैप्स में लोग फंस जाते हैं। आईपीओस, जो बड़े बड़े आईपीओस आ रहे हैं, लोग बोलते हैं हर्ष अब तो मार्केट चलेगा, बड़े आईपीओस आने हैं। इस बुक में क्लियरली बताया है कि इन आईपीओस का क्या डेंजर इफेक्ट होता है, हिस्ट्री, पास्ट, एवरीथिंग। दिस इज अ मस्ट रीड फॉर यू। और अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी और स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में एक्चुअली इंटरेस्ट है ना, मेरा पूरा स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी पे वेबिनार है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के एंड तक भूल जाओगे। इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर दैट, रजिस्टर अभी कर लेना, उसके बाद ये वीडियो दोबारा रिज्यूम करना। The next book I want to recommend to all of you is Coffee Can Investing। अब ये बुक प्रणब उनियाल, रक्षित राजन और सौरव मुखर्जी सर की है। एंड सौरव मुखर्जी ने सबसे बड़ा नाम लिखा है, तो आई थिंक ही इज द लीड राइटर इन दिस बुक, बट दिस बुक इज फैंटास्टिक। सबसे पहला अबाउट
सौरभ मुखर्जी. नाउ ही इज़ वन इन्वेस्टर जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा. ही इज़ बीन द न्यूज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स. बहुत चैनल्स में मीडिया हाउस में उनके बारे में आते रहते हैं. एंड ही एक्सप्लेन द स्टॉक मार्केट्स इन अ ब्यूटीफुल वे. सो दैट इज़ फैंटास्टिक. अब व्हाट आई लाइक एंड आई लव अबाउट दिस बुक इज़ द फैक्ट कि इस बुक में ना दोस्त हुआ क्या है, इसको स्टोरी की तरह बताया. 3 लोग ले रखे हैं, मिस्टर कुमार, मिस्टर सांघवी और मिस्टर तलवर. ठीक है, अब इन तीनों की स्टोरी लाइन्स चल रही है एंड हाउ डू डिस्कवरिंग द मार्केट्स. और आप किसी ना किसी से रिलेट कर लोगे. इन्होंने इतने ब्रॉड कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग बनाए. अब ये पॉइंट्स लिए क्या रियल एस्टेट एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है. स्टॉक्स चूज करते हुए क्या लेना है. अगर आपको स्टॉक मार्केट से कुछ भी आइडिया नहीं है, हाउ टू अप्रोच इट, हाउ टू बी पेशेंट, दिस बुक इज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास. सो दिस इज वन बुक आई हाईली रिकमेंड. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल रीड. बहुत ईजी फॉन्ट है और एज अ स्टोरी फॉर्मेट आप इसको पढ़ लोगे और बहुत मजा आएगा. इसके बाद ये एक बुक नहीं है, ये पूरी एक सीरीज ऑफ बुक है विच इज लाइक बाइट साइज चॉकलेट. आराम से खाओ, इजीली पढ़ लो और फिर आगे बढ़ो. एंड इट्स फैंटास्टिक. और इस सीरीज का नाम है द लिटिल बुक सीरीज. अब ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी सारी बुक्स हैं. दीज बुक्स आर जस्ट फैंटास्टिक. ठीक है, छोटी बुक्स हैं, ईजी हैं. सो एक है द लिटिल बुक ऑफ बुल्स एंड बेयर्स, एक है मार्केट विजर्ड्स, दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. लिटिल बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, ये स्टॉक मार्केट साइकिल्स, देन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, देन मार्केट मिट्स और डिफरेंट ऑथर्स इनके, पूरी सीरीज इनकी. फिर ऑल्टरनेट इन्वेस्टिंग. देन मैं तो जो इनकी बुक मिलती है मैं खरीद देता हूँ. ये है बुल प्रूफ इन्वेस्टिंग, मैंने ये वाली बुक नहीं पढ़ी अभी तक. बिहेवियरल इन्वेस्टिंग, दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. उसके बाद बुल्स इन्वेस्टिंग, बिग डिविडेंड्स, द लिटिल बुक ऑफ साइडवेज मार्केट, जब मार्केट स्टैक फॉर्म तब क्या होना है. एंड मेरी utmost favorite out of the entire series, the little book of value investing. मतलब इस बुक को ना मैं उस टाइप का रीडर हूँ जो बहुत सारी बुक्स मेरे पास होता है और रैंडमली बहुत ऐसे रैंडम चीज़ें पढ़ता था. आई एम नॉट अ विरोशियस रीडर. एंड इस बुक को पढ़ने में मुझे इतना मजा आता है, आई कांट इवन टेल यू. ये सारी स्पेशली दिस बुक मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत गिफ्ट करता था. बट इस पूरी सीरीज की बुक की ना एक प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा अवेलेबल नहीं है. ये बहुत बार प्रिंट के बाहर होती हैं. सो प्लीज़ बी श्योर, अगर आपको कोई बुक मिल रही है खरीद लो. इट्स वेरी लाइट इन द पॉकेट. और आपको देखोगे बुक्स का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा बुक्स का साइज है. आप इजीली पढ़ लो. कितने हैं, पेज भी छोटा है. एंड एक बुक होगी 100-150 पेजेस की ऑन एवरेज. सो यू कैन ईजी रीड इट. बहुत बाइट साइज है. यू कैन मतलब आपको स्पेसिफिक नॉलेज मिल सकती है, उसमें नोट्स होना बहुत आसान है. सो दिस इज वन सीरीज दैट आई हाईली रिकमेंड बिगिनर्स के लिए. ओनली वन दिक्कत, ये शायद अवेलेबल ना हो. सो अगर इंटरनेट में जाओ, मिल रही है, खरीद लो. अब इसके बाद द फाइनल बुक, एंड ट्रस्ट मी ये मैंने इनके लिए बचा के रखी थी, टेक्निकल एनालिसिस की बुक विच आई रिकमेंड फॉर बिगिनर्स, इज हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग विथ चार्ट्स. एंड दिस इज ऑफ अश्विनी गुजराल. सो सबसे पहला लेट मी टेल यू अबाउट अश्विनी गुजराल. हो सकता है आपने इनके बारे में ना सुना हो, चांसर आपने हो सकता नहीं सुना होगा. बट फॉर मी, आई हैव बीन इन द मार्केट इन 2006. 2010 के बाद मैं डीमार्ट करता था, मैं 18 साल का हुआ था. अब 2006 से जब मैं टीवी देखता था ना, तो एक ही टेक्निकल का आदमी होते थे, एंड दैट वाज अश्विनी गुजराल सर. ठीक है, तो उसमें थोड़ा यंग भी दिखना, आप थोड़े से ओल्ड हो गए. बट यू शुड डेफिनेटली फाइंड ऑन द इंटरनेट, यू शुड लिसन टू हिम. क्यों? बिकॉज ही इज़ वन पर्सन. ये जो पूरी बुक है ना, इतने सिंपली टेक्निकल समझाती है, एंड दैट टू इंडियन पर्सपेक्टिव. अगर आप बिगिनर हो एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड टेक्निकल एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है आपको कि इंडियन पर्सपेक्टिव मिले. इफ यू वांट एडवांस टेक्निकल ट्रेडिंग बुक्स, एक मार्टिन जे प्रिंग है, हु इज वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स, यू कैन चेक हिज बुक आउट. बट इस बुक में ये आपको एडीएक्स इंडिकेटर समझाते हैं, आपको चार्ट पैटर्न्स, आरएसआई, स्टोचैस्टिक्स, एमएसीडीज, जो टेक्निकल्स के कोर बेसिक्स हैं, मूविंग एवरेज जो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इस बुक में मेजरली वो सारे कवर्ड हैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. सो दिस इज वन टेक्निकल बुक आई हाईली रिकमेंड फॉर ऑल ऑफ यू. वेल गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडे, एंड प्लीज बी श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. बताऊं, हम बहुत एफर्ट डाल रहे हैं और आपका एक हल्का सा हाफ सेकंड में सब्सक्राइब ना इतना मोटिवेट करता है, आई कांट इवन टेल यू. सो प्लीज बी श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल. एंड स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी वेबिनार, इफ यू इंटरेस्टेड दैट, लिंक उसका बायो में है, आ जाना. दिस इज गोल्ड स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू. बुक्स की जो स्मेल होती है ना, इट्स नेक्स्ट लेवल.